अच्छा, मैं लास्ट प्रोजेक्ट के थ्रू ना ये नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नेट नहीं चल रहा, मरवान का मैसेज आया, मेरा नेट नहीं चल रहा। तो मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट को मैंने देखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो राउट्स है ना सर, इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, ये प्रोग्राम पूरा नया वाला बन जाएगा। यहाँ से मैंने उठाया, और जो बेसिक राउट होता है जो हमें पहले से मिलता है उसको कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये वाला बेसिक था तो इसको, बाकी ये जो नया हमने जो काम किया था ना लास्ट क्लास में, इसको हमने क्या किया, इसको हमने सबको ये समझ लो कि हमने सबको बेसिकली कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमें आज से काम करना है, बिल्कुल नया। समझो हम पहली मरतबा पढ़ रहे हैं राउटिंग, और हमें एट्रीब्यूट राउटिंग ही पढ़नी है डायरेक्ट, हम वो पढ़ ही नहीं रहे लास्ट क्लास वाली। ठीक है, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे, एट्रीब्यूट राउट जो है ना वो मुझे रजिस्टर करने पड़ते हैं। कैसे रजिस्टर करता हूँ, मैं राउट डॉट कॉन्फिग की फाइल में हूँ इस वक्त, और मे बी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि सर बस आज की क्लास खत्म हो गई। लिटरली इतना आसान काम है आज, बहुत आसान है। ठीक है, मुझे यहाँ पे राउट्स को रजिस्टर करना होता है। तो राउट्स डॉट, ठीक है, मैप एमबीसी, क्या लिखा हुआ है, मैप एमबीसी एट्रीब्यूट राउट। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि राउट्स, या आप अभी क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट राउटिंग को यूज करना है ना आपको, तो आप इसको मैप कर रहे हो। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, राउट्स डॉट मैप एमबीसी एट्रीब्यूट राउट्स। ठीक है, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि एक मेथड था, तो ये आपने ब्रैकेट क्लोज किया, और बस खत्म। यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पे हमने कुछ डाटा सेट किया था। ठीक है, एक मॉडल के अंदर दो तीन हमने वैल्यू सेट की थी। यहाँ पे क्या करना होगा, असल जो काम है ना वो अब यहाँ का है, जो कि मुझे अपने मैथड वगैरह पे करना होगा हर जगह पे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी अच्छा, फिर मैं सोचूंगा कि यार मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है, और किस किस तरह से करना है। यकीनन बहुत मुश्किल होगा, नहीं मुश्किल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स सही हैं, तो देखो किस तरह से आएंगे। ये एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और राउट। ठीक है, और कौन सा राउट चाहिए, मतलब राउट में लिखना क्या है, तो मुझे राउट में लिखना है स्टूडेंट। बस हो गया, मैं F5 प्रेस करता हूँ और देखो ये राउट चेक करते हैं। बादल दोबारा से गिर के आ गए, लगता है मौसम दोबारा डार्क हो गया है। इधर तो हो गया है हमारी तरफ। बारिश नहीं हुई तुम्हारी तरफ कल? अच्छा, कह रहे थे देखो, मैंने अपने स्टूडेंट्स लिखा, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड किया। अब बताओ एक बात, यहाँ पे ये काम करना ज्यादा आसान है, या इसमें ज्यादा दुआएं निकलेंगी एसपी एमबीसी के लिए, या फिर यहाँ पे ये इतनी मेहनत करने के बाद एक राउट क्रिएट करने में, बताओ डिफरेंस। एक ये राउट क्रिएट करना था हमें, यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट्स के नाम से बनाया था ना लास्ट क्लास में, याद होगा। ठीक है, और आज भी मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी एक के नाम से बनाया, तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा लगी है या यहाँ पे मेहनत ज्यादा लगी है? ये ना, ये सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे बिल्कुल, और जो कंट्रोलर के अंदर मैं एक्शन मेथड के ऊपर बना दूँ, देखो ये एक्शन मेथड था मेरा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट और गेट आउट स्टूडेंट। इसी के ऊपर मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट ये राउट का ऐड कर दिया, और यहाँ पर बस ये राउट का पैटर्न डिफाइन कर दिया। तो ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर तुम लोग एमबीसी 5 पे, बिल्कुल ये जो बनाया ना ये वाला ज्यादा आसान है, इसके अंदर बस और कुछ नहीं करना, खत्म हो गया। मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम लोग जब एमबीसी एप्लीकेशन बनाओ ना अपने अपने ई प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तो एट्रीब्यूट राउटिंग इसमें लाजमी रखो, क्योंकि ये इतनी आसान है कि देखो बस हो गई राउटिंग, हमने एक एक्शन मैसेज को राउट कर लिया 2 मिनट में, बल्कि 2 मिनट भी नहीं, मुश्किल शायद
तो जाहिर है एमवीसी का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तुम्हें सेकंड सेमेस्टर का। हर सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट होता है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके और प्रैक्टिकली वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा, जाहिर है एमवीसी पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, हम क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा फिर एक सेकंड, अब मुझे सेकंड का भी बनाना है, कौन से वाले का जिसमें मुझे आईडी सेट करनी है? एप्लीकेशन बनानी होगी, तुम्हें मिलेगा कोई प्रोजेक्ट राउट, ठीक है। बहुत टाइम नहीं है उसमें, कुछ देर में, कुछ दिनों में मैं रिक्वेस्ट करवा दूंगा, फिर 22 दिन में आ जाएगा। उतने टाइम तक हमारी एमबीसी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बोला फिर। क्यों भाई? क्यों असद, क्या हो गया, डर गए थे क्या? अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पर एक और आउट क्रिएट किया, ये किसके लिए है? स्टूडेंट बाय द नेम ऑफ आईडी, यानी हमने वहाँ पे एक राउट क्रिएट किया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मेरा देखो सेम प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का मकसद एक ये था कि मैं कंपैरिजन करके दिखा सकूँ कि भाई देखो यहाँ पे हमने ऐसे किया था और अब हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, एट्रीब्यूट राउटिंग में ऐसे कर रहे हैं। हमने कन्वेंशनल में, ट्रेडिशनल राउटिंग में क्या किया था कि ये राउट डॉट मैप राउट, और फिर इसका पूरा मेथड चला, फिर नेम डिफाइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद यूआरएल डिफाइन किया, यानी जो पैटर्न होता है। और फिर मैंने ये एट्रीब्यूट देना ये डिफाइन किया, फिर मैं बोल ही नहीं रहा था, मैंने ये डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने बताया कंट्रोलर कौन सा है, एक्शन मेथड कौन सा है। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं डायरेक्टली उसी एक्शन मेथड के ऊपर जाके बता दूं कि भाई ये वाला जो एक्शन मेथड है ना, ये तुमने इस तरह से कॉल करना है। ये देखो, ये मैं बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है, एक मिनट, स्पेशलिटी ये है कि ये जो राउट्स हम आज पढ़ रहे हैं, ये हैं एमवीसी 5 के राउट्स, ठीक है। न्यू एमवीसी 5 के जो राउट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। आप जो, यानी एक नया मेथड हमें मिलता है कि हम इस तरह से राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो अगर तुम एक सिंपल वेब एप्लीकेशन पढ़ाते हो ना, अब तुम वो ASP.NET MVC की पढ़ाओ, वो तुम PHP Laravel की पढ़ाओ, वो तुम पाइथन डीजेंगो के साथ पढ़ो, ठीक है, वो तुम जावा के साथ पढ़ो, कोई फ्रेमवर्क यूज करके एमवीसी का, ठीक है। इनमें राउट्स ना तकरीबन एक जैसे तरीके से बनता है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का चेंज होता है, ठीक है। राउट्स तकरीबन सेम तरीके से बनते हैं। तो वो राउट्स से जो सारी लैंग्वेजेस में एक एक तरीकों से, मिलते जुलते तरीकों से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये सीन है कि एमवीसी 5 के अंदर हमें राउट्स बनाने के लिए ये आसानी कर दी गई है। ASP.NET MVC 3 MVC 4 के अंदर ये एट्रीब्यूट राउटिंग नहीं होती थी, लेकिन MVC 5 के अंदर आके क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट राउटिंग अपडेट हो गई है। अब वो वाली राउटिंग भी चलती है और ये वाली राउटिंग भी चलती है। जी सर। जी सर, जल्दी पूछो। हाँ, आई तुम्हें क्लास देनी है? समझा नहीं तुम्हारी बात में। तुम कह रहे हो कि आईडी की जगह तुम्हें कोई क्लास देनी है, कोई नेम देना है, ऐसी बात है? मैं समझ गया, तुम कह रहे हो ना कि ये जो आईडी लिखा हुआ है, मैं, अच्छा सुनो, तुम जो कह रहे हो कि सर ये जो आपने आईडी लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्लास लिख सकता हूँ और फिर मैं क्लास की वैल्यू देके और उस स्टूडेंट का नाम निकाल लूँ, यही पूछ रहे हो? ये सेमेस्टर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल तुम दे सकते हो, बिल्कुल तुम दे सकते हो, बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मेरा मेथड सेट नहीं किया हुआ। परसों हमारी क्लास में थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत रिविजन किया कि होने वाली स्टार्ट हो गई यहाँ पे। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन दे देता हूँ परसों हमारी क्लास का, फिक्र नहीं करो। लेकिन रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड किया है, रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अब मुझे स्टूडेंट देखना है कि क्या मैं स्टूडेंट वहाँ पे फाइंड कर पा रहा हूँ, तो मैंने F5 प्रेस किया, मैंने लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे स्टार्ट हो गई।
बस दुआ करो इंटरनेट ना बंद हो जाए। यार ये बड़ा मसला हो जा रहा है, पता है। ये बात तो है। तो मैंने स्टूडेंट वन का डाटा निकाला तो क्या हुआ, स्टूडेंट वन का डाटा आ गया, सही है। अब सिंपल राउट बना है मतलब। यार क्योंकि मैंने ना वो याद है, मैंने व्यूज क्रिएट करते हुए वो यूज लेआउट किया था, याद है। तो उसमें जब भी मैंने वो फिर मैंने टेम्पलेट बताया था कि मैंने डिटेल का या लिस्ट का टेम्पलेट लिया है। तो जब भी मैं इस तरह के टेम्पलेट्स लेता हूँ ना, तो ये बटन्स वगैरह ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं एमवीसी के प्रोजेक्ट के अंदर। अभी ये काम कोई नहीं करते, यानी कोई डाटा मेरा एडिट नहीं होगा। ये देखो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये डमी बटन बन के आ जाते हैं कि आप पीछे कोई डाटा ऐड करो। और इसके लिंक पे ना, मैंने याद है वो एंकर, हमने एंकर एक्शन लिंक पढ़ा था, उसका लिंक वगैरह बनाना सीखा था। उसके थ्रू इनको लिंक कर दो, बस ये वो एक्शन लिंक ही बने हुए थे, उसका लिंक दे दो कंट्रोलर का और उसके एक्शन मेथड का, तो आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो और एडिटिंग वाली जगह पे ले जाओ। अच्छा फिर अब ये नेक्स्ट मेथड है। ये कह रहा है गेट स्टूडेंट एड्रेस, यानी आपको स्टूडेंट का एड्रेस गेट करना है उसकी आईडी के बेस पे। कोई आईडी लिखो और उस आईडी के बेस पे स्टूडेंट का एड्रेस गेट कर लो। तो अब ये एट्रीब्यूट कैसे बनेगा, बता सकते हो। हाँ भाई असद, बता सकते हो। देखो दो एट्रीब्यूट्स तो मैंने बना के दिखा दिए, अब तीसरा एट्रीब्यूट तुम में से कोई बता सकता है कि सर इस तरह का बनेगा। मुझे ना स्टूडेंट है, उसका एड्रेस मैंने नीचे वाले मेथड के अंदर गेट किया हुआ है। ये जो तुम नीचे वाला मेथड देख रहे हो ना, गेट स्टूडेंट एड्रेस वाला, ठीक है। इसके अंदर हुआ हुआ क्या है कि अच्छा ये सब कुछ है ना, मैं स्टूडेंट का कुछ रिकॉर्ड अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कोड के थ्रू हार्ड कोटेड मैंने डाटा कहीं रखा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एक्शन मेथड के थ्रू मैं स्टूडेंट का एड्रेस गेट करूँ। तो यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सारा काम तकरीबन सेम होगा। राउट, ठीक है। और स्टूडेंट भी यहाँ पे सेम लिखा जाएगा, ये देखो स्टूडेंट स्लैश, और आईडी भी वही सेम काम होगा, आईडी में आईडी स्लैश। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, मुझे यहाँ पे एड्रेस फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख दो एड्रेस। एड्रेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला राउट डिफरेंट करना है। मुझे ऊपर वाला स्टूडेंट और स्लैश आईडी लिखा हुआ है ना, वो और ये डिफरेंट करना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से स्टूडेंट से एस हटा दूँ, स्टूडेंट कर दूँ इसे, ये तब भी मुझे एड्रेस शो कर देगा, फिर मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं इसको चेंज करूँ और यहाँ पे एडजस्ट करूँ, बस ये थोड़ा सा रीजनेबल है और दिखने में सही लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। F5 प्रेस करते हैं और अब देख लेते हैं इसका भी हाल क्या होता है। अब बताओ एट्रीब्यूट राउटिंग हमने कितनी देर में पढ़ ली। 23 को हमने स्टार्ट किया था, 42 हो रहा है। 23, 33, 43, 20 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट अभी 20 मिनट में भी रहता है। और एट्रीब्यूट राउटिंग हमारी हो गई, ठीक है। अब हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो कि हमें लेट से मतलब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा खेल रहे हैं इसके साथ, ठीक है। डैश डैश टू डैश, देखते हैं क्या होता है। तो भाई दूसरे बंदे का एड्रेस मेरे पास यहाँ पर आ गया, कैसे आया, आईडी के बेस पर आ गया, सही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है ना, हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का एड्रेस हासिल कर लिया है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद और लेट्स से अटेंडेंस बार कर लेते हैं दोनों के साथ। ठीक है। तुम्हें एक अलग वेबसाइट बनानी होगी, यानी बैक एंड वेबसाइट ही बनानी होगी तुम्हें।
डायरेक्टली। ठीक है, और सीन ये होगा कि इंडिविजुअल यार नहीं, ग्रुपिंग में आता है। अच्छा, वेबसाइट तो बनानी होगी, साथ ही साथ हमें ये करना होगा कि वेबसाइट को तुम्हें डेटाबेस वगैरह से समझ लो पूरी डेवलप्ड वेबसाइट बनानी होगी तुम्हें। यार देखो सीन ये है कि ऐसा मैं कर तो दूं इंडिविजुअल, और हो जाता है किसी ना किसी तरह से, लेकिन फिर बाकी क्लास कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ये चाहता हूँ, देखो मतलब मैं इस तरह का हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैं खुद भी अपनी बात भी करूँ ना, तो हम मैं मेरी क्लास के अंदर भी ये होता था कि हम दो दोस्त थे, हम लोग काम करते थे। तुमने यहाँ पे एबटेक में सर फैजान को देखा है? हम लोग ना दोस्त हैं, मतलब हम दोनों ने एबटेक से पढ़ा हुआ है। ठीक है, सीन ये है कि हम दोनों काम कर लेते थे। अच्छा, बीच में ये हुआ कि मेरी जॉब बहुत टफ हो गई। ठीक है, तो लास्ट जो एबटेक का विजन आया था ना, उसमें मैंने ये किया कि मैं बीच में बिल्कुल गायब हो गया। तो उन साहब ने भाई काम कर लिया, मतलब ज़्यादातर जो है ना वो उन साहब ने हमारे उन साहब ने सब कुछ ज़्यादातर संभाला हुआ था। ठीक है, फिर मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिला ना, लेकिन हमें ये होता था कि हम कम से कम कोऑर्डिनेट कर लेते थे। हमें एक दूसरे का पता होता था कि यार ये कहाँ है, ये कॉल उठा रहा है नहीं उठा रहा है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसने कितना काम किया है, कितना परसेंट काम इसने किया, कितना परसेंट काम मैंने किया। लेकिन फिर भी हमारे काम में हमेशा लिखा होता था कि 50% तकीर रिजवी और 50% मोहम्मद फैजान। कभी ऐसा नहीं होता था कि अगर ऐसा भी हुआ है कि 80-90% काम मैंने कर लिया और मैंने कहा यार ये थोड़ा सा डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम है, ये ज़रा देख लो, तो उन साहब ने कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ मसला नहीं है, तो हो गया डन। ठीक है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि पूरी वेबसाइट उसने बनाई है और एंड में वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके पास टाइम नहीं था, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा नहीं हो गया काम। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने काम किया है, तो दोस्तों में इतना चलता है। लेकिन तुम लोगों की क्लास का मुझे केस ही अलग लगता है। तुम्हारी क्लास में कोई चाहता नहीं है असल में, हमारी क्लास में हम लोग फिर भी चाह के काम तो करने की कोशिश करते थे। हाँ, जॉब के मसले या इस तरह के इश्यूज होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ही होता था कि मुझे ना ऑफिस मेरा शुरू के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरा काम था सोशल मीडिया का। सोचो अब तो मैं डबल डबल काम कर रहा था, मैं एक जगह पे वेब डिजाइनिंग का भी काम कर रहा था और एक जगह पे मैं सोशल मीडिया को हैंडल करने का भी काम कर रहा था। तो एक जगह मेरी ऑकवर्ड आउट ऑफ फील्ड भी जॉब थी मेरी सोशल मीडिया वाली। तो अब वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो जो बात है, मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया है मेरा। अब तुम लोगों की क्लास का सीन ही अलग है। मुझे तो हैरत होती है, दोस्त हैं यार सबके सब, एक दूसरे का साथ दोगे पता है बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह चलो, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा ट्राई करो एक दूसरे के साथ ना, कोशिश करो कि एक दूसरे का वजन हल्का करने की। बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएगी तुम लोगों को, तुम लोगों का बॉन्ड अच्छा होगा, एक दूसरे का साथ दोगे आगे। टीम जो होता है ना, टीम वर्क वाला जो सीन होता है, एक टीम वर्क वाला सीन बहुत अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का, तुम लोगों को समझ में आने लगेंगी चीज़ें। हम लोग संडे दोस्त होते हैं ना, संडे संडे या सैटरडे सैटरडे, यार चलो आओ किसी के घर बैठते हैं, हम लोग लिटरली ये करते थे। लेकिन हम लोग ये काम भी पढ़ने के लिए करते थे, यानी पढ़ने के लिए ये करते थे कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा अगर तुम मुझे ये समझा दोगे। तो बहुत मज़ा आएगा अगर तुम लोग इस तरह का कोई काम करोगे ना, बहुत एंजॉय करोगे लिटरली। राउट फिक्स। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? अभी मुझे एक एक चीज़ याद आई, मैंने कहा था ना हम खेल रहे हैं, तो देखो एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। तो मेरे किसी ने नोटिस किया कि मैं तीनों राउट्स के अंदर स्टूडेंट्स कॉमन है लिख रहा हूँ? नोटिस किया कि तीनों में स्टूडेंट्स हैं फिर भी मैं लिख रहा हूँ? तो ये मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उसूलों के खिलाफ नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है, या डॉट नेट या सी शार्प या कोई भी अच्छी डेवलप ओपन सोर्स लैंग्वेज ये कहती है कि भाई कोड का रीयूज करो। ठीक है, बार बार कोई कोड ना लिखो, उसको रीयूज करो, उसको एक मरतबा लिखो और बार बार यूज करो। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा। हाँ, तो एमवीपी ने कहा हाँ भाई ऐसा ही करो, जाहिर है मैं तो बता तो रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है बताओ। इसने कहा देखो तुम ऐसा करो, तुम ना जब तुम स्टूडेंट बार बार लिख रहे हो तो तुम स्टूडेंट को एक मरतबा कहीं डिफाइन कर दो। मैंने कहा कहाँ डिफाइन करूँ? कह रहे तुमने हर मेथड के ऊपर कंट्रोलर, कंट्रोलर के हर मेथड के ऊपर, एक्शन मेथड के ऊपर उसका राउट डिफाइन किया है। तो जब तुम्हारा सेम राउट है हर एक्शन मेथड पे चलेगा, तो तुम उसे एक कंट्रोलर के ऊपर जिसके अंदर ये सारे एक्शन मेथड है उसके ऊपर डिफाइन कर दो यहाँ पे।
देख लो कर्सर मेरे वाला ही है माउस। उसने मुझसे कहा तुम यहाँ पे डिफाइन कर दो, क्यों नहीं करते? मैंने कहा अच्छा, कह रहा हाँ कर दो। मैंने कहा चलो यार कर देते, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे लिखूँ क्या, राउट लिख के कर दूँ? कह रहे नहीं, राउट प्रीफिक्स लिखो। ये राउट का प्रीफिक्स होगा जो कि राउट से, हर राउट से पहले आने वाली चीज है। ठीक है, राउट प्रीफिक्स। ठीक है, मैंने कहा अच्छा राउट प्रीफिक्स लिखना है? उसने कहा हाँ भाई राउट प्रीफिक्स लिखना है। मैंने कहा चलो यार लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया। अब इसने कहा कि वो प्रीफिक्स लिखो तो तुम्हें हर राउट से पहले लिखना है। मैंने कहा स्टूडेंट है वो तो, पहले लिख दो स्टूडेंट। अब इसने कहा कि हर जगह जाके जहाँ जहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है उसको मिटा दो। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं हाँ। अब देखो कितना ज्यादा ये मेरा दोस्त बन गया। अच्छा ठीक है, स्लैश भी क्यों लिखा हुआ है, ये भी हटा दो। मैंने कहा अच्छा भाई हटा दिया। ठीक है, फिर इसने मुझसे कहा अगला भी तो है। मैंने कहा ठीक है मैं हटा दूंगा। ये मैंने ये भी हटा दिया। ठीक है, अब जरा इसने कहा जरा दोबारा F5 प्रेस करो। मैंने कहा कर लेते हैं, मसला नहीं है। अब आओ देखो F5 प्रेस करके देखते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना जरा। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, मैंने लिखा स्लैश स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखो, एंटर करो, क्या आता है देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स का क्या आ गया, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। अब देखा मैंने कॉमन राउट प्रीफिक्स यूज करके कंट्रोलर के ऊपर सिर्फ मैंने एक राउट सेलेक्ट कर दिया कि भाई मुझे इसी राउट के हिसाब से सारी चीजें चाहिए। ऐसा होता है ना कि आपने वेबसाइट का नाम स्लैश अबाउट अस, अब अबाउट अस के अंदर आप मजीद चीजें लिखना चाह रहे हो। अबाउट अस के अंदर आप किसी हर बंदे का वो सेट करना चाह रहे हो कि भाई अबाउट अस के अंदर 3 मेरे पास हमारे अपनी कंपनी के यूजर्स हैं, इन्हीं लोग हैं जिनका हम डाटा बताना चाह रहे हैं। तो अबाउट अस स्लैश तकी, अबाउट अस स्लैश सरमद, अबाउट अस स्लैश लेट्स से असद। ठीक है, अब मैं बार बार तो ये अबाउट अस नहीं लिखूंगा हर राउट में जाके। मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर के टॉप पे एक मरतबा राउट प्रीफिक्स अबाउट सेट कर दूंगा। ठीक है, तो अबाउट स्लैश तकी, अबाउट स्लैश सरमद, अबाउट स्लैश असद, तीनों आ जाएंगे। ठीक है, बस हर किसी के एक्शन मेथड पे जाके सिर्फ उसका नाम लिख दूंगा, तो तीनों के तीनों एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कॉल हो जाएंगे। ठीक है, स्लैश वन, तो ये एड्रेस नहीं आया, ये आ गया उसकी आईडी स्लैश, ये उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल किस तरह से मैं आसानी के साथ राउट लगा रहा हूँ, किस तरह से आसानी के साथ मैं एक्शन मैसेज को कॉल कर रहा हूँ। तो बताऊँ ये राउटिंग मुश्किल है या वो राउटिंग मुश्किल थी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी? सच बताना, दिल रखने की जरूरत क्या ना। अच्छा अच्छा, मैं ना ऐसे ही एक एक्शन मैसेज बना रहा हूँ। मैं ऐसे ही एक मैसेज बना रहा हूँ नीचे, देखना जरा। पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, और मैंने कहा यहाँ पे माय, इसमें हम फिलहाल माय स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आईडी लेगा ये, और ये और मैं सेम राउट डिफाइन करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर भी। कौन सा, देखना जरा। राउट, अच्छा यार ये तुम लोग कवाली सुन लोगे, मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पर
आईडी सेव किया, F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, मेरी आवाज़ अगर दब रही हो तो मुझे बता देना, मैं तेज बोलना शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा अपनी आवाज़ थोड़ा तेज कर लूंगा मैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, मैं खुद से ऐड कर लेता हूँ। तो /2 और जरा गौर से देखो, ये कह रहा है द करंट रिक्वेस्ट इज, ये देखो, एम्बिशियस बिटवीन दी फॉलोइंग एक्शन मेथड्स। ठीक है, कौन कौन से? सिस्टम डॉट वेब डॉट एम वी सी डॉट एक्शन रिजल्ट और गेट स्टूडेंट इन 32। ठीक है, फिर ऑन टाइप ट्रेडिशनल राउटिंग, मतलब ये जो मेरा वो है ना प्रोजेक्ट, उसके अंदर से ये वाला एक्शन मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूज हो रहे हैं इन दो एक्शन मेथड में, एक इसमें और एक इसमें माई स्ट्रिंग में। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से वाले को कॉल करे। ठीक है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से वाले एक्शन मेथड को कॉल करे। तो अब क्या करें इसके लिए? क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई सोच सकता है कि तुक्का ही लगा दे कोई? देखो, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया है, इसका मतलब मैंने डेटा टाइप में कहीं खेलना है, समझ रहे हो? ये कंस्ट्रेंट कहलाता है। मैंने स्ट्रिंग के साथ खेलना है कहीं ना कहीं, स्ट्रिंग या इंटीजर के साथ। जहाँ मुझे इंटीजर टाइप की आईडी चाहिए ना, वहाँ मुझे खेलना है, यहाँ खेलना है मुझे, बस खत्म। अब देखना जरा, //1। अभी देखना, द इनलाइन कंस्ट्रेंट रिजॉल्व टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ये देखो, वाज अनएबल टू रिजॉल्व दी फॉलोइंग इनलाइन कंस्ट्रेंट आईडी। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अभी भी भाई, ये कह रहा है कि ना सर आपने तो काम कर दिया लेकिन मैं अभी भी नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या करें, अब वो क्वेश्चन याद आना चाहिए तुम लोगों को, मुझे मतलब तुम लोगों को वो क्वेश्चन याद नहीं आया, वो क्वेश्चन याद आना चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था, क्या हो अगर मैं सेम नेम से दो बना लूँ एट्रीब्यूट्स, यानी मैंने दो राउट्स बनाए ना, आईडी, ठीक है, और यही आईडी मैं यहाँ पे भी चाह रहा हूँ, तो क्या हो अगर मैं दो यानी सेम बना लूँ? सही है, मैं कहूँ कि अगर मैं, ऐसा क्या हो गया अगर मैं आईडी दोनों जगह पे सेम बना लूँ? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सोचो, अगर मैं दो राउट्स, ठीक है, दो सेम राउट्स, यानी फर्ज करो कि मैं चाह रहा हूँ कि सेम राउट लिखने पे ना दो एक्शन मेथड में कॉल कर रहा हूँ, दो एक्शन मेथड में मैंने सेम ही राउट डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, एक गेट स्टूडेंट्स पर और एक नीचे किया हुआ है स्ट्रिंग वाले माई स्ट्रिंग के ऊपर। तो क्या सीन है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इस कंस्ट्रेंट को मैंने आईडी भी डिफरेंट दे दी कि भाई मैं जब आईडी यहाँ पे, मैं स्ट्रिंग यहाँ पे चेक कर नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर टेक्स्ट चेक कर रहा हूँ। तो देखो, ये फर्स्ट और डिफॉल्ट के अंदर ना हम एक आर्ग्यूमेंट ऐसा बात कर सकते हैं कि आप लिंक के थ्रू ना यहाँ पर आप आईडी चेक कर सकते हो। कैसे? वो आपसे कह रहा था कि आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा है कंस्ट्रेंट, अब आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट को रिजॉल्व करोगे कैसे? लैम्डा एक्सप्रेशन से, यानी आप लिंक की क्वेरी यूज करके करोगे, सच दैट एक्स डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, अब लेट्स डबल लुक एट दिस, अब देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया? अच्छा, अभी हाँ, ये बिल्कुल सेट नहीं कर पा रहा होगा। /1, ठीक है,
तो ये क्या कर पा रहा है, ये वही सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको इशू ये आ रहा है, देखो असल में इशू ये आ रहा है कि मैं आईडी फाइंड कर रहा हूँ। अब वन, ये ब्राउजर के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो लिखा हुआ नहीं होता, यूआरएल में ब्राउजर के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखता, ठीक है। तो वन में इन्वर्टेड कॉमास में लिखूं या इंटीजर में लिखूं, ये तो एट द टाइम ऑफ रन, यानी एट द रनिंग टाइम प्रोजेक्ट की ये सेलेक्ट कर लेता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट को मैं स्ट्रिंग लिखना चाह रहा हूँ या मैं इंटीजर लिख रहा हूँ। डाटा के अंदर से चेक करते हैं स्ट्रिंग या इंटीजर है। तो अभी मसला ये है कि मैं सेम राउट डिफरेंट एक्शन मेथड्स पर नहीं बना सकता। जैसे मैं यहाँ पे नहीं बना पा रहा, ये मुझसे कह रहा है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है ये मैटर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ नहीं बना पा रहा, ठीक है, इसी तरह से मैं सेम राउट्स ऑन डिफरेंट एक्शन मेथड्स नहीं बना सकता, ठीक है। ये ऐसा ही है कि मैंने, हमारी क्लास में दो सरमद है, ठीक है, दो सरमद है या दो असद है हमारी क्लास में, ठीक है। और क्या कर रहे हैं ये दोनों आपस में, ये दोनों सरमद ना मुझे अपने फादर्स के नाम ही नहीं बता रहे। सरमद भी कह रहा है नहीं, मैं सर मैं नहीं बताऊंगा आपको, मुझे नहीं पता, या मुझे पता है मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरा सरमद भी ये कह रहा है भाई मैं नहीं बताऊंगा, मेरा आप डेटा चेक कर लें, मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा। या सबसे पूछ रहा हूँ तो कह रहा है भाई मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा से कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ, अब मैं किसको बुलाऊँ? नाम भी दोनों के सेम है, असद अली, ठीक है। मैं किसको बुलाऊँ? एक असद को बुलाऊँ या दूसरे असद को बुलाऊँ, ठीक है। कोई डिफरेंस पता चलेगा तो फिर मैं डिफरेंट लोगों को बुला सकता हूँ, लेकिन जब कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा तो फिर मैं अलग अलग लोगों को कैसे बुला सकता हूँ? समझ रहे मेरी बात? सही है। तो ये इशू आता है जब भी हम सेम राउट डिफरेंट एक्शन मेथड्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि वो रिजॉल्व नहीं कर पाते इस इशू को कि कौन से वाले राउट को चलाना है, ठीक है। अभी भी यही कंफ्यूजन हो रही थी, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये जो फर्स्ट और डिफॉल्ट वाला है या दूसरा वाला है, इसमें वो एक तो कंफ्यूज हो रहा है और उसको रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहा। जब मैंने आईडी सेट कर दी तब भी नहीं हो पा रहा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ। एट्रीब्यूट राउटिंग भी खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पर एट्रीब्यूट राउटिंग खत्म होती है, ठीक है। और मे बी नेक्स्ट क्लास में शायद हमारा टॉपिक जो वो पार्शल भी होगा। पार्शल भी